आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक और मौका दिया ताकि हम आज के आत्मिक विचार में जुड़ सकें। आइए इससे पहले कि हम आगे आत्मिक विचार में जाएं, मेरे साथ प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। ये है भजन संहिता 84 उसका 1 वचन से लेके 4 वचन तक। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरे तन मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सूपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। प्रभु का वचन हमें यहाँ पे बताता है, क्या ही धन्य है वे जो प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, क्योंकि वो उसकी आराधना और स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आइए आज हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें कि हम प्रभु की उपस्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से पूरे मन से, पूरे हृदय से आ सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे समय के लिए, ऐसे अवसर के लिए जब हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमारे हृदय को तैयार कर, हमारे मनों को तैयार कर, ताकि प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा
यह समय है इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुनने का। और इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से है। हर रविवार को ग्रेस कलीसिया की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण। मैं बसंती। हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण। मैं पायल। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयाल नगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च लिम्का में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप फरीदाबाद के किसी भी इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप हमारे किसी एक आराधना सभा का हिस्सा बने। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया नहीं आ पाते हैं, मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि आप ऑनलाइन के माध्यम से इस आत्मिक विचार में जुड़े और प्रभु की आशीषों को अपने व्यक्तिगत जीवन में पाएं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में होती है और यह प्रार्थना सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। यदि आप मुख्य कलीसिया भवन में आने में असमर्थ हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा आप YouTube या Facebook के माध्यम से जुड़कर इस प्रार्थना सभा में हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं। प्रतिदिन पासवानों का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, आप इसी समय लिखें और अपने पासवान को दें या स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। इस महीने के 18 तारीख शुक्रवार को सुबह 10 बजे से गुड फ्राइडे की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में होगी। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस सभा में आए और इस सभा के सहभागी बने। इस महीने के 20 तारीख रविवार को पुनरुत्थान की सभा सुबह 8 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में हिंदी में होगी और सुबह 11 बजे अंग्रेजी में होगी। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस पुनरुत्थान की सभा में शामिल हों और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। इस सप्ताह के लिए सूचना इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से आप संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और 10वां अंश देने का। आइए हम प्रभु के वचन की ओर देखें। यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। प्रभु का वचन हमें बोने और काटने के सिद्धांत को बताता है और ये सिद्धांत सत्य है जो आज भी इस संसार में लागू होता है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है जब हम प्रभु के राज्य में थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, लेकिन अधिक बोएंगे तो अधिक काटेंगे। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें कि हम प्रभु के राज्य में उसकी सेवा के लिए अधिक से अधिक बो सकें और अपने भेंट और 10वां अंश प्रभु के निकट ला सकें, क्योंकि वो अपने वायदों में सच्चा और हमें आशीष देने का वायदा करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, हर एक लोगों को प्रभु जो आज आपके राज्य में बोते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु उनके जीवनों में हर एक कमी और घटियों को पूर्ति करें। प्रभु हम जानते हैं प्रभु हमारा बोना तेरे प्रति आभार को प्रकट करता है। जो आशीषें आपने हमारे जीवन में दी हैं उनके प्रति प्रभु हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु हर एक भेंटों को आप ग्रहण करें और हम में से हर एक को
आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमां अंश को दे सकते हैं। आइए हम आज के वचन को देखेंगे और हम मेरे हाथ निकालेंगे यूहन्ना का किताब उसका 10 अध्याय का 27 पद में बाइबल हमें बताती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और उन्हें मैं जानता हूँ और वो मेरे पीछे हो लेती हैं। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। और यहाँ यूहन्ना हमें यह बताना चाह रहा है कि जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं उसका आवाज़ सुनती हैं। क्या आज हम उसका आवाज़ सुनते हैं? आज जो भेड़ों को दिखाया गया है वो हम उसकी भेड़ें हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हमें उसकी आवाज़ को सुनना है। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। कई बार हम किसी कार्य करने के लिए या कोई भी चीज़ को करने के लिए हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो, हमें बाइबल बताती है, क्या हम उसकी वाणी को सुनते हैं? क्या उसके कहे हुए शब्द को उसको हम सुनते हैं? हम कैसे उसके शब्द को सुन सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। बाइबल का जो वचन है, जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, वो उसके द्वारा पढ़कर उसको मनन करके हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाणी सुनना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे हमारे लिए दिन का शारीरिक भोजन खाना है। मेरे प्रियो, आज हमें बताना चाहता हूँ मैं आपको कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत आवश्यक है। हम क्यों परमेश्वर की आवाज़ को सुने? क्योंकि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत आवश्यक है। आज मैं आपको 2 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा आपको जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, एक ने, और उस एक ने इग्नोर किया। जिसने सुना उसने बहुत ही आशीष पाई और जिसने नहीं सुना उसने दंड पाया। आज मैं बताऊंगा आपको योना के बारे में। योना एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु की जो आज्ञा उसने दिया, प्रभु ने उसने नहीं किया और वो भाग रहा था। आज हम मेरे साथ निकालेंगे योना का किताब उसका 1 अध्याय में हम पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर बाइबल बताती है कि योना को प्रभु जाने के लिए कहाँ भेज रहा है? नीनवे। और वो कहाँ जा रहा है? तर्शीश जा रहा है। उसने परमेश्वर की आवाज को क्या किया? सुनकर इग्नोर कर दिया। जो प्रभु उसको बोलना चाहता था उसने नहीं सुनकर उसको क्या किया? इग्नोर किया। पर आज मैं आपको चाहता हूँ बताने के लिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और जब योना ने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया, उसने वो किया जो प्रभु ने चाहता था, तो उसने दंड पाया। बाइबल बताती है कि वो 3 दिन क्या किया? मत्स्य के पेट में रहा। आज क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? क्या हम वो व्यक्ति हैं जो योना के समान है? आज मैं बताऊंगा आपको, एक व्यक्ति और था जिसका नाम अब्राहम था। अब्राहम को प्रभु ने एक बात बोला करने के लिए, बाइबल बताती है उसने वो किया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय अगर 1 से लेके हम 3 तक पढ़ेंगे, वहाँ बाइबल में बताती है इस प्रकार की, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल बताती है कि प्रभु ने क्या किया? अब्राहम को एक बात बोला करने के लिए, और उसने वो किया। जब उसने उस देश में जाने के लिए हाँ किया, बाइबल बताती है प्रभु ने अब्राहम को आशीष किया। आज हम विश्वास का पिता उसे कहा जाता है। आज वो क्या? विश्वासियों का पिता है। मेरे प्रियो, आज क्या हम अब्राहम के समान हैं जो आशीष पाना चाहते हैं? हमें अब्राहम के समान बनना है। अगर हम देखते हैं पतरस के बारे में, पतरस जब जाल डाल रहा था, प्रभु ने उसको बोला कि तू क्या कर? जाल डाल। और जब उसने जाल डाला, बाइबल बताती है बहुत सी मछलियां उसके जाल में आने लगी और इतना जाल भर गया कि दूसरों के भी जाल वो भरने लगे। जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, मेरे प्रियो, हम नहीं बल्कि हमारे द्वारा हमारा जनरेशन भी आशीष पाता है।
मेरे प्रियो, ये जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, ये है संदेश इस प्रकार से है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें तेरी आवाज़ को सुनने वाला बना पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता प्रभु जी, हम हर रोज़ आपकी वाणी को सुनने पाएँ, ताकि जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं पिता, हम अपनी बुद्धि से नहीं पिता, जो आप कहें पिता, हमें वो करने के लिए पिता सिखा पिता। जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आज बोया गया पिता, इनके द्वारा पिता ये सुनने पाए पिता और चलने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं सब पिता, आदर में हम आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।